10वीं पास एक व्यक्ति कैसे बन गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर क्यों लगाया दाव। सवाल ये भी है विष्णुदेव साय कौन है, इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है कि नवंबर के महीने में 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए। 90 विधानसभा की कुल सीटें छत्तीसगढ़ में हैं और बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करने का काम किया, लेकिन लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। हर एक व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल था, कौन होगा छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सारे पत्ते को खोल दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, देखिए आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। विष्णुदेव साय जो हैं आदिवासी समाज से आते हैं, इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है और नरेंद्र मोदी की बेहद ही करीबी माने जाते हैं। आप देखिए सीजी मितान नाम की वेबसाइट है, वो लिखता है विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से आते हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और इसी समुदाय से आते हैं। इस बार आदिवासी समुदाय से ही पार्टी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इतना ही नहीं, साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। केंद्रीय नेताओं के चहेते भी हैं। साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने संगठन इस्तीफा दिया और नाम को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो है कि विष्णुदेव साय को ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कई नेताओं के नाम चर्चा में थे कि किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री। रमन सिंह भी रेस में चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में अब रमन सिंह का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर पहले ही संकेत दे दिया था, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी आला कमान यानी आप कह सकते हैं दिल्ली दरबार ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। राजस्थान में आपने देखा किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 4 से 5 महीने का वक्त बचा हुआ है और बीजेपी लगातार दलितों की बात कर रही है, आदिवासियों की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते थे और कहते थे बीजेपी जातिगत जनगणना कब करवाएगी। लेकिन अब बीजेपी भी जातिगत जनगणना पर लगातार फ्रंट से खेल रही है और ऐसा लगता है कि 2024 के बाद बीजेपी जातिगत जनगणना पूरे देश में करवा सकती है। अभी तक के ऐसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह तो मंचों से कह चुके हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। और अगर बीजेपी जातिगत जनगणना पर अपना स्टैंड क्लियर कर देती है तो अपोजिशन का क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से, एनडीए ने किस तरीके से जो है कि द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बना दिया और बीजेपी ही अब सामने से आकर के एक आदिवासी व्यक्ति को एक राज्य का यानी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हो सकता है कुछ घंटों में ऐलान कर दिया जाए
यह जानकारी सामने आ जाए कि फला डेट को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के बड़े ही खास विष्णुदेव साय हैं, इसीलिए जो है कि इनको मुख्यमंत्री पद की कमान दी जा रही है। अब आप देखिए, तमाम पर्यवेक्षक बनाए गए थे, इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, इन सभी लोगों को जो है कि पर्यवेक्षक बनाया गया था। और इसके अलावा बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए रमन सिंह, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, राम विचार नेता अरुण साव और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम रेस में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है आदिवासी समाज से आने वाले और पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को बीजेपी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और आदिवासियों के हित में अब विष्णुदेव साय काम करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि ये बीजेपी वाले कहते हैं कि जो काल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काल है और ये लोग जिसको चाहेंगे वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको चाहेंगे वही व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। 3-2 से भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल को अपने नाम करा लिया था 3 दिसंबर को ही। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि वहाँ के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पर 230 विधानसभा की कुल सीटें हैं। वहीं राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान भी एक बड़ा राज्य है जहां पर विधानसभा की कुल सीटें 200 हैं और 199 सीटों पर मतदान हुआ था। अब देखते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजस्थान में, बाबा बालकनाथ को या किसी केंद्रीय मंत्री को, किसी सांसद को। ये आने वाला वक्त बताएगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पत्तों को खोलने का काम करेगी। लेकिन विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। 10वीं तक पढ़ाई किया है इन्होंने, मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और आदिवासियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है और काफ़ी सालों से लगातार संघ के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं विष्णुदेव साय से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।